हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और मैं चंद्रिका यादव। और आज इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास हो गया 8वीं यहाँ पर, ठीक है। क्लास 8वीं हो गया, अध्याय 2 धातु एवं अधातु। सब्जेक्ट यहाँ पर हो गया विज्ञान हो गया, ठीक है, साइंस। ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ पर हम कर रहे हैं। देख सकते हैं चैप्टर 1 का हम कंप्लीट कर दिए हैं। अभी तक आप नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हम ऑल सब्जेक्ट का क्लास यहाँ बात करें 6 से लेकर 10 तक हम कंप्लीट कर रहे हैं, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। और आज इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास हो गया यहाँ पर 8 हो गया, विषय हो गया विज्ञान, चैप्टर 2, ठीक है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। हम वैसे क्वेश्चन लिए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है, रिपीट क्वेश्चन और पूछा जाएगा भी, ठीक है। हम ऑल जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले लिए, अब नहीं है, जितना बन सकता था, ठीक है, धातु एवं अधातु से, ठीक है। आपको क्या करना है, पेन और कॉपी लेके बैठिए, नोट्स तैयार कर दीजिए चैप्टर वाइज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ठीक है। तो देखते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। फाइनल एग्ज़ाम में ये जो है क्वेश्चन हम दे रहे हैं ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अगर ये पूरा वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से आपका नहीं छूटेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पूरा ले लिए, बहुत मेहनत की है, ठीक है, बहुत मेहनत किए हैं। और इस तरह का हम ऑल चैप्टर का बना रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर, और पहला क्वेश्चन जैसे ले लेते हैं, क्या है यहाँ पर, निम्न में कौन धातु है। जैसे यहाँ पर कार्बन दिया गया है और यहाँ पर है ऑक्सीजन, लोहा और नाइट्रोजन है, तो सही जवाब हो जाएगा लोहा, ठीक है। लोहा जो है धातु है। बाकी यहाँ पर अधातु जैसे कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। याद करना होगा तत्व किसे कहते हैं, तत्व के कितने प्रकार होते हैं, जैसे धातु और अधातु, फिर उपधातु बांटते हैं। तो धातु क्या होता है, सभी धातुएं समान तापमान पर ठोस होती है, लेकिन एक उसमें अपवाद होता है, जैसे पारा लेकिन जो है वो ठोस नहीं होता है, वो द्रव के रूप में होता है, ठीक है। आघातवर्धनता होता है धातु, ओके। तन्यता होता है, ध्वनिक होता है, चमकीलापन होता है, कठोरता होती है, चालकता, ठीक है। सभी धातु में ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। चांदी सबसे अच्छी सुचालक है, ठीक है। धातु के गुण और अधातु के गुण याद रखना होगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है, धातु नहीं है। तो देखो यहाँ पर अगर बात करें तो तांबा धातु है, एल्यूमिनियम भी धातु है, ठीक है। देखो लोहा भी धातु लास्ट ऑप्शन, लेकिन सल्फर क्या है, अधातु है। ये क्या है, अधातु। अधातु जो होता है ना, अधातु में समान तापमान पर तीनों अवस्थाओं में मिल जाएगा, तीनों अवस्थाओं में, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस में आता है सल्फर, कार्बन और फास्फोरस आता है। अब द्रव के रूप में अगर बात करें तो ब्रोमीन आता है, ठीक है, ब्रोमीन लिक्विड के रूप में। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे भी, ठीक है, आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। और गैस के रूप में हो गया हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, सभी गैस के रूप में यहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सल्फर धातु नहीं है, ये अधातु है यहाँ पर, ठीक है। तांबा, एल्यूमिनियम और लोहा हो गया धातु हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुएं समानता होती है। यहाँ पर ऑप्शन पहला कि मुलायम एवं भंगुर, कठोर एवं ठोस, द्रव, विद्युत कुचालक, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, धातुएं समानता होती है, कठोर एवं ठोस होता है ये, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर धातुएं समानता किस रंग की होती है। तो ऑप्शन है लाल रंग दिया गया है, हरा रंग है, पीला रंग है और भूरा रंग दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा भूरा रंग का, ठीक है। धातुएं समानता जो होती है, धातुएं समानता किस रंग की होती है, तो भूरा रंग की होती है, ठीक है। जो डी ऑप्शन है ना, ये यहाँ पर सही होंगे, ठीक है, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है यहाँ पर, धातुएं समानता ठोस होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में होता है, ठीक है। तो द्रव अवस्था में होता है पारा यानी मरकरी। तो यहाँ जो आप चौथा ऑप्शन देख रहे हैं ना, पारा यानी मरकरी, ये सही होगा, ठीक है। ये क्या होगा, लिक्विड अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में। एल्यूमिनियम तो ठोस रहता है, आयरन भी ठोस है और मैग्नीशियम भी
ठोस है यहाँ पर। तो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, वायरल क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है इससे पूछा जाता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 देख लेते हैं क्या दिया गया। किस गुण के कारण धातुओं के तार खींचे जाते हैं? ये तो तन्यता कहते हैं। तन्यता किसे कहते हैं? ठीक है, वैसे धातु जिसे हम तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, तार बना सकते हैं, जैसे तांबा से तार बनता है कि नहीं, एल्यूमिनियम से तार बनता है कि नहीं। तो एक जो गुण है इसे कहते हैं तन्यता कहते हैं, ठीक, याद रखना। और चादर के रूप में, सीट के रूप में जो बदलते हैं चादर के रूप में, वो आघातवर्धता होता है, ठीक है, याद रखना यहाँ पर, ठीक है। तो तन्यता यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्या है, कौन सा एक आघातवर्ध धातु है जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है? आघातवर्ध, ठीक है, पीट कर धातु को चादर के रूप में बदलना आघातवर्ध कहलाता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर एल्यूमिनियम दिया है, सोडियम है, लिथियम और सोना है। तो ऑप्शन जो पहला है ना ये यहाँ सही होगा। एल्यूमिनियम की पन्नी जो होता है इसका प्रयोग होता है खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए, ठीक है, एल्यूमिनियम की पन्नी, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? तो धातु जो ठोस होगा, ठीक है, धातु को देखते हैं ऑप्शन में क्या है, जस्ता है, फास्फोरस है और गंधक है और ऑक्सीजन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो फास्फोरस ये तो अधातु है, गंधक भी अधातु है, ऑक्सीजन भी अधातु है। तो धातु को पीटकर जो है पतली चादर में बदला जा सकता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा जस्ता, ठीक है, जिसे जिंक भी कहते हैं, ठीक है, इसका प्रतीक होता है Zn होता है, ठीक है, याद रखना। तो पहला जो ऑप्शन है ना यहाँ पर सही हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, कौन सा धातु है जो कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में होता है? तो एक पारा हो गया, कौन सा हो गया, पारा, ठीक है। चांदी तो ठोस है, सोडियम यहाँ पर ठोस है और लिथियम भी क्या है यहाँ पर ठोस है ये, ठीक है। कौन सा धातु जो कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में होता है, लिक्विड अवस्था में? तो ये पारा हो गया, यानी मरकरी, ठीक है, इसका प्रतीक होता है Hg होता है, इसका प्रतीक होता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो ऑप्शन में है चांदी, पारा, सोडियम, सोना। इससे जवाब होगा सोडियम हो जाएगा, ठीक है। सोडियम एक मुलायम धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम भी है, ठीक है, ओके। तो जो सी ऑप्शन है यहाँ पर सही होगा, ये मुलायम धातु है, ठीक है, इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, सोडियम। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सोडियम, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, एक धातु जो विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है वो चांदी होता है, ठीक है। विद्युत, हम जानते हैं कि विद्युत जो है धातु जो है विद्युत का सुचालक है, तो सबसे अच्छी चालक होती है तो चांदी, ठीक है, क्या होता है, चांदी। तो जो यहाँ पर बी ऑप्शन है ना यहाँ पर ये सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विद्यालय में, ठीक है, विद्यालय में बजने वाली घंटी किस धातु की बनी होती है? ऑप्शन जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं, टीना है, तांबा है, लोहा है और यहाँ पर जस्ता दिया गया है, ठीक है। तो विद्यालय में बजने वाली घंटी किस धातु की बनी होती है? तो अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा तांबा का हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर मिश्र धातु होता है, तो जैसे तांबा का जो परसेंटेज होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, 80% तांबा होता है उसमें। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए सही जवाब तो तांबा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तांबा और इसमें टीन मिला होता है, ठीक है, तांबा और टीन। तो तांबा 80% होता है यहाँ पर, तांबा इसमें 80% होता है। मिश्र धातु का प्रयोग होता है इसमें, ठीक है, मिश्र धातु का। तो अगर इसका जवाब सही देना हो तो आप देना तांबा, क्या हो जाएगा, तांबा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन अधातु है? अधातु देखना है यहाँ पर, ठीक है, ओके। तो जस्ता, तांबा, पारा, हाइड्रोजन।
तो तांबा धातु है, जस्ता धातु है, पारा धातु है, हाइड्रोजन, ठीक है, ये अधातु है, ठीक है, ये गैस है, ठीक है, ओके, ये गैस है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है यानी अधातु है ये, ठीक है। तो जो डी ऑप्शन है ना ये यहाँ पर सही होगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन कि क्या है यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक अधातु जिसमें चमक होती है, एक अधातु जिसमें चमक होती है। ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं कि कोयला है, आयोडीन है, सल्फर दिया है और ब्रोमीन दिया है, तो सही जवाब हो जाएगा आयोडीन, ठीक है बच्चा, याद रखना अधातु है, ठीक है, और ये क्या होता है, इसमें चमक होता है, ठीक है, आयोडीन, ओके। तो जो बी ऑप्शन सही होगा, आयोडीन एक चमकदार अधातु है यहाँ पर, ठीक है, आयोडीन इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अधातु में जो सबसे कठोर होता है वो तो हीरा है, कौन सा, हीरा, ठीक है, ये वायरल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पर है, ठीक है, कौन सा, हीरा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है यहाँ पर 16 नंबर में, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, ठीक है, अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर, ब्रोमीन है, कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस दिया गया, ठीक है। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है यानी लिक्विड अवस्था में होता है, ठीक है। तो सही अगर अधातु यहाँ पूछा है, ठीक है, धातु नहीं पूछा, धातु पूछता तो पारा होता है, अगर अधातु पूछेगा यहाँ पर, ठीक है, अधातु पूछेगा तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर, अगर बात करेंगे तो ब्रोमीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रोमीन, इसका प्रतीक होता है Br, ठीक है, Br इसका यहाँ पर प्रतीक होता है, ठीक है। कौन सा अधातु, ठीक है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है तो ब्रोमीन हो जाएगा, अगर धातु पूछेगा तो पारा होगा वहाँ पर, ठीक है, ओके। तो ए ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 17 क्या है, यहाँ पर शुरू में खाली स्थान है, ठीक है, का उपयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो पेंसिल जो लीड होता है, ठीक है, का उपयोग पेंसिल लीड बनाने में किया जाता है, तो ऑप्शन है क्लोरीन है, सल्फर है, ग्रेफाइट है, लोहा है, सही जवाब हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का जो उपयोग पेंसिल लीड बनाने में किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो जो सी ऑप्शन है ना ये यहाँ पर सही होगा, ठीक है, पेंसिल का लीड जो होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट, कौन सा एक अधातु है, अधातु पूछा, ठीक है, जिसका उपयोग जल शुद्ध करने में किया जाता है, तो क्लोरीन है, किसका, क्लोरीन का उपयोग होता है, ठीक है, अधातु है जिसका उपयोग जल शुद्ध करने में किया जाता है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करती है, ठीक है, ये तो सोडियम हो जाएगा, सही आंसर क्या जाएगा, सोडियम। सोडियम जो है जल के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करती है, ठीक है, सोडियम, ठीक है यहाँ पर। तो जो बी ऑप्शन है सही होगा, और इसी को क्या करता है, जो अभिक्रिया नहीं करे, ठीक है, संरक्षित सुरक्षा रखने के लिए इसको क्या करता है, केरोसिन तेल में डाल देता है, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया, ये सभी है, ठीक है, अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो अगर यहाँ बात कर लें तो सही जवाब हो जाएगा पोटेशियम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कभी तुम्हें सोडियम भी दे सकता है, लिथियम भी दे सकता है, पोटेशियम दे सकता है, इनको क्या करता है, सभी को केरोसिन तेल में डालकर रखता है, बाहर जैसे रखेगा नमी, ठीक है, वायु के संपर्क में आएगा, ठीक है, तो उससे तेजी से अभिक्रिया करता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है ना ये यहाँ पर सही होगा, पोटेशियम, ठीक है, लोहा यहाँ गलत होगा, चांदी गलत, तांबा यहाँ पर गलत होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुएं ऊष्मा की खाली स्थान होती है, ये तो सुचालक होती है, ठीक है, धातु में ऊष्मा की क्या होती है, सुचालक होती है, तो जो पहला ऑप्शन है ना यहाँ पर सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, और लास्ट क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन हम इस चैप्टर का टोटल लिए थे, ठीक है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर सीट में परिवर्तित किया जाता है क्या कहलाता है,
ठीक है। तो चादर के रूप में बदल रहा है यहाँ पर, तो कहलाएगा अघात वर्धनीयता कहलाता है। ठीक है, तो जो सी ऑप्शन है ना यहाँ पर सही होगा। तो इस चैप्टर का जो है 22 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिए। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अपने कॉपी में नोट कर लो और याद कर लो। ठीक है, हम जो है चैप्टर 3 का सूक्ष्म जीव का, ठीक है, इस चैप्टर का जो है ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम लेकर आते हैं। ठीक है, ओके बाय।